प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, कुछ पल मनुष्य को एकांत में बिताना चाहिए या शमशान के पास बिताना चाहिए। दौलत का सारा नशा उतर जाता है। कुछ पल कैंसर के अस्पताल में जाके बिताइए। शरीर का मोह खत्म हो जाता है, शरीर का से लगाव कम हो जाता है। आपने जिसे इतना संभाला वो एक दिन स्वतः छूट जाना है प्यारे। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कि आपके हृदय से बुरा हुआ है, उन सबसे माफी मांग लीजिए। मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभ है और उसमें सद्भाव वाला व्यक्ति तत्व पाना अति दुर्लभ है। तो मनुष्य को माफ करके जीना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है और आपने सबको हृदय से माफ नहीं किया, अपने मन से सबको माफ नहीं किया, तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं ना, तो अपने हृदय से जिससे भी बैर ईर्ष्या द्वेष हुए हैं उनको हृदय से लगाना शुरू करिए। आपका जीवन में आनंद उत्पन्न हो जाएगा। आपके मन में एक अलग शांति महसूस होगी। जिस प्रकार हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति में नारायण का स्वरूप को दर्शन करके उनका सम्मान करने से वही आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हमारी सांसें के रूप में, हमारे अंदर से शब्द के रूप में, आकाश की शून्य के रूप में, सूर्य की प्रकाश के रूप में, चंद्र की शीतलता के रूप में, ग्रह नक्षत्र तारे के रूप में, मिट्टी के कठोरता के रूप में, जल की शीतलता के रूप में। आप ईश्वर को दर्शन नहीं करते क्योंकि आपकी मन संसार रूपी माया जाल में फंसा है। जिस दिन आप निष्काम हो गए ना, जिस दिन आप सरल हो गए ना, उस दिन ईश्वर को हर जगह व्याप्त देखेंगे। उसके लिए ये शरीर की आंख की दृष्टि नहीं चाहिए, अंतर आत्मा की दृष्टि चाहिए, बुद्धि मन नहीं चाहिए, उस ज्ञान का स्वरूप चाहिए। क्योंकि ज्ञान वो प्रकाश है जो जीवन में ईश्वर की दर्शन करवाता है। गुरु का मार्गदर्शक वो स्वरूप है जो मनुष्य को इस जन्म में भी और अनेकों जन्मों के कर्मों से मुक्त कर देता है। मुक्ति तो सब चाहते हैं, प्राप्त कौन कर पाता है? कोई बिरला ही। ईश्वर की कृपा पात्र। ईश्वर की कृपा के लिए रोना शुरू करिए, तभी जाके ईश्वर की कृपा होती है। कल्याण वस्तु शांतन भवतु। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। शेयर करिए।